इंडिया का न्यूक्लियर सपना बहुत पहले शुरू हुआ, डॉक्टर होमी जे भाभा जैसे विजनरीज की वजह से। उन्हें इंडिया की साइंटिफिक ताकत पर भरोसा था और उन्होंने लीडर्स से एटॉमिक रिसर्च में इन्वेस्ट करने को कहा। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना, जिससे हमारी फॉर्मल खोज शुरू हुई। फिर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट की देखरेख करती थी। एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जो बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, हमारे प्रोग्राम का दिल बन गया। 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुड्ढा, राजस्थान के पोखरण में किया। इस पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने इंडिया के लिए एक नया चैप्टर शुरू किया। पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने कितनी जबरदस्त प्रोग्रेस की। 1974 के टेस्ट के बाद इंडिया का सफर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जारी रहा। हमने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने पर फोकस किया, जो सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत जरूरी थी। हमारे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में महारत हासिल की, जिसमें यूरेनियम की माइनिंग और स्पेंट फ्यूल की रिप्रोसेसिंग शामिल थी। मई 1998 में इंडिया ने 5 और न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, पोखरण 3, जिससे हमारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज दिखी। इन टेस्ट्स में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल था, जो एक बहुत बड़ी छलांग थी। इंडिया ने खुद को एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट घोषित किया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात पक्की की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन टेस्ट्स ने इंडिया की साइंटिफिक मैच्योरिटी और पॉलिटिकल विल को दिखाया। ये ताकत और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मैसेज थे। पीसफुल यूज के लिए इंडिया का कमिटमेंट पक्का रहा। इंडिया के न्यूक्लियर सफर में बहुत बड़ी चैलेंजेस आईं। 1974 के बाद कई देशों ने सैंक्शंस लगा दिए, जिससे टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल पर रोक लग गई। हमारे साइंटिस्ट्स ने इनोवेट किया, देसी सॉल्यूशंस ढूंढे, जिससे हमारा इरादा और मजबूत हुआ। 1998 के टेस्ट के बाद और सैंक्शंस लगे, लेकिन इंडिया डटा रहा। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मुश्किलों के बावजूद हमारे साइंटिस्ट लगे रहे। इंडिया ने डिप्लोमेसी से काम लिया, नॉन प्रोलिफरेशन के लिए अपने कमिटमेंट को हाईलाइट किया। धीरे धीरे दुनिया ने इंडिया का पर्सपेक्टिव समझा और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने एक वेवर दिया। ये इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। डॉक्टर होमी भाभा ने एटम्स फॉर पीस का सपना देखा था और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी विजन को दिखाता है। हमारा मेन मकसद न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। न्यूक्लियर पावर एक क्लीन रिलायबल सोर्स देता है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम होती है। पावर प्लांट्स के अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर और मेडिसिन में भी फायदा पहुंचाती है। रेडिएशन से हाई यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंट फसलें बनती हैं और खाने की चीजों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। मेडिसिन में रेडियो आइसोटोप्स बीमारियों का पता लगाते हैं और रेडियोथेरेपी से कैंसर का इलाज होता है। इंडिया के कई हॉस्पिटल्स इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अनगिनत जानें बचती हैं। इंडिया सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। हम ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी की कोशिशों में भी अपना योगदान देते हैं। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी जिंदगियां बदल सकती है और डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर सकती है। इससे एक खुशहाल, हेल्थी इंडिया बनता है। यही एटम की असली ताकत है। हमें इसे इंसानियत के लिए समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया का न्यूक्लियर सफर विजनरी लीडर्स की वजह से यादगार है। डॉक्टर होमी जे भाभा, जो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर हैं, उनका एक पावरफुल विजन था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को न्यूक्लियर साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पोखरण 2 में एक की फिगर थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। डॉक्टर राजा रमाना, डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर अनिल काकोडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इन लीडर्स ने साइंटिस्ट्स की कई जनरेशंस को इंस्पायर किया और मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाए। उन सब का एक मजबूत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का सपना था। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। हमें उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए और एक्सेलेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज इंडिया के पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, जिसमें कई ऑपरेशनल प्लांट्स हैं।
ये प्लांट्स हमारी नेशनल ग्रिड को कीमती इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। हमारे साइंटिस्ट्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) जैसी एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। FBRs जितना फ्यूल कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के पास कलपक्कम में एक प्रोटोटाइप FBR है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। हमारे पास इसके बड़े रिजर्व्स हैं। हमारे फ्यूचर प्लान्स का मकसद है कि हमारे एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर का हिस्सा काफी बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और फ्यूल सप्लाईज हासिल करने में मदद मिलती है। हमें और साइंटिस्ट्स को ट्रेन करने, R&D में इन्वेस्ट करने और न्यूक्लियर एनर्जी के बेनिफिट्स के बारे में बताने की जरूरत है। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एनर्जी इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। हमारे बढ़ते देश को रिलायबल, क्लीन पावर सोर्सेज की जरूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी बिना ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देती है। यह क्लाइमेट चेंज से निपटने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर पावर इंपोर्टेड फ्यूल्स पर निर्भरता कम करती है। थोरियम टेक्नोलॉजी डेवलप करने से लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पक्की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बढ़ावा देती है, स्किल्ड जॉब्स बनाती है और इनोवेशन को इंकरेज करती है। एक मजबूत न्यूक्लियर प्रोग्राम देश का मान बढ़ाता है और पीसफुल प्रोग्रेस दिखाता है। इंडिया का न्यूक्लियर सफर विजन, डिटर्मिनेशन और अचीवमेंट की कहानी है। हमें एक खुशहाल, सिक्योर फ्यूचर के लिए इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए।